मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक चुप किसी के लिए मौत बन गई। क्या कभी सोचा है एक साधारण खामोशी कितनी भारी हो सकती है? जब तुम कुछ नहीं कहते तो वो शब्द जो तुमने नहीं कहे वही किसी की रूह को तड़पाते हैं। अब उनका खून तेरे हाथों में दिखेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। जब तुम अपने दिल की बात छुपाते हो तो क्या तुमने सोचा है कि वो लोग जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती है? ये रूहें अब चैन से नहीं बैठेंगी, वो तड़पेंगी, वो पुकारेंगी, और जब तक तुम उन्हें हिला ना दोगे तब तक ये सन्नाटा और भी भयानक होता जाएगा। हमेशा याद रखो, हर खामोशी की एक कीमत होती है। जब तुम अपने जज्बातों को छुपाते हो तो क्या तुमने सोचा है कि उस दर्द का क्या? वो दर्द न सिर्फ तुम्हारा होता है बल्कि वो उन लोगों का भी होता है जो तुम्हें जानते हैं। इसलिए सोचो, अगली बार जब तुम चुप रहोगे तो क्या वो चुप्पी सच में सही है या फिर वो किसी की जिंदगी को बदलने का कारण बन सकती है? आखिरकार शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी के लिए सब कुछ बदल सकती है। अपनी आवाज उठाओ और अपनी भावनाओं को साझा करो, क्योंकि तुम्हारी एक चुप्पी किसी के लिए मौत बन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर किसी को किनारे करते हुए आपके पार्टनर ने भी आपको ही चुना है। वह आपके साथ स्थिर जीवन की कामना कर रहे हैं। वह बहुत ज्यादा अभी फिलहाल डरे भी हुए हैं। वह इन चीजों से कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप उनके लिए क्या है। पता नहीं क्यों यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। वह धन से ज्यादा आपको महत्व दे रहे हैं। वह आपके महत्व को समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनके मन में जो प्रेम है ना, वह अपना प्रेम आपको जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। पता नहीं क्यों वह इतने ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं। देखो, एनर्जी के कारण ना आपके अंदर बहुत ज्यादा मैं बदलाव देख रही हूं, बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहा हूं। उसके कारण से आप हो सकता है कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर के कारण भी इन्होंने बहुत सारी पास्ट में गलतियां करी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो चीजें कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही हैं, अब बहुत ज्यादा हिट कर रही हैं। और एनर्जी भी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं, कुछ हॉट एंड कोल्ड वाली एनर्जी मैं बहुत ज्यादा आप में देख रही हूं। तो इस कारण से भी ना आप में यह चीजें मैं जो आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे लोग, 99% के लोग मुझे यहां पर कहेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखो, आप ना बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान बहुत कम बोलने लगे हैं। बहुत ज्यादा हंसने वाले छोटी छोटी बातों पे बहुत हंस देना, अभी आप लोग बिल्कुल भी हंस नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान अभी बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम हो गए हैं। बहुत कम बोलने लगे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। बहुत जिद्दी इंसान कि नहीं, मुझे यह चीज चाहिए, मुझे यह चीज करना है, मुझे ऐसा ही करना है, वैसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। अभी आप ओके, जैसा है वैसा ही, जैसा आप मतलब लोग आपको बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके पार्टनर जैसा आपको बोल रहे हैं, आप वैसा मान रहे हैं। तो ये जो एक फियर ऑफ लॉस है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को खाई जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आप में इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप क्यों इतने बदल रहे हैं, क्या रीजन है, क्या बात है। वो बहुत ज्यादा इन चीजों से गुजर रहे हैं। गाइस, यहां पर मैं ये चीजें बहुत ज्यादा कहूंगा, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा है। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फैमिली मेंबर है, वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वह आपके इस रवैया के, आपका यह जो नया वजन आया है ना, उन चीजों से डर रहे हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो इतने ज्यादा जिद्दी थे, आप तो इतने ज्यादा बोलते थे, आपके हंसने मुस्कुराने से पूरा घर महक उठता था, पूरा घर जैसे लगता था कि कितने सारे लोग हैं, और आप ऐसे कैसे हो गए? तो हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां भी करी हैं, आपके पेरेंट्स ने शायद, हो सकता है आपकी बात नहीं मानी, उसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। और कुछ एनर्जी का भी यहां पर मैं देख रहा हूं, आपके चक्रास बहुत ज्यादा हील हो रहे हैं। बेसिकली सिंपल सी मैं आपको बात कहूं, आपके जो क्राउन चक्र है वह आपका हील हो रहा है, आपका हार्टक बहुत ज्यादा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, और आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। इन सारी चीजों के कारण से भी मुझे यहां पर दिख रहा है, यह चीजें बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपने ना अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स को दिखाना बंद कर दिया है। जितना आप प्यार जताते थे उतना प्यार आप दिखा नहीं रहे हैं।
बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं, बहुत शांत रहने लगे हैं। और यही चुप्पी आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको ये चीजें खाई जा रही हैं। बहुत ज्यादा वह डर रहे हैं। एक फियर ऑफ लॉस मैं देख रहा हूं। अगर आप मैरिड हैं ना, आपके जो पार्टनर हैं, तो हो सकता है आपने उनका बहुत ज्यादा वेट किया है कि वह आपके लिए कुछ एक्शन ले, कुछ ऐसी इनिशिएशंस ले जो उन्हें लेनी चाहिए, जो उनका धर्म है, उनका कर्म है, जो स्टैंड लेना चाहिए बेसिकली आपके लिए। लेकिन शायद उन्होंने नहीं लिया, और आपकी हो सकता है उन्होंने कुछ डिसरिस्पेक्ट करी है, कुछ उन्होंने आपकी बात ना मानी, कुछ ऐसी चीजें करी जिससे भी ना आप उनसे थोड़े डिटच हो रहे हो। मुझे यहां पर यह दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, आप अपने पार्टनर से ना डिटच होते जा रहे हो, उनसे थोड़े दूर होते जा रहे हो। एक डिस्टेंस मैं देख रहा हूं, और ये आपकी तरफ से बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा आपसे ना, मतलब आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। यहां पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर। और ये इनसिक्योरिटी हो सकता है आपके पार्टनर की है। वह आपसे इनसिक्योर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे। मतलब देखो, मैंने आपको हमेशा से ही कहा है ये चीजें, और आज ये फिर से कहूंगी। आप लोग हैं ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं कि कहते हैं ना, एक दिए जलती है। जब एक कैंडल जलता है तो उस रोशनी में बहुत सारी पॉजिटिविटी, वो एक रोशनी बिखेरता है, लेकिन उसके आसपास ना बहुत ज्यादा कीट पतंगे भी आ जाते हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप बहुत ज्यादा चमचम चमचम चमकने वाले एक सितारा है, लेकिन उसी चमचमाहट के आगे कुछ ऐसे कीट पतंगे आ जाते हैं, क्योंकि वह भी अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ। बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव की तरह भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यही फियर ऑफ लॉस से ना कुछ लोग बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा डर है कि कहीं आपको वह खो ना दे। तो ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका रीजन बस और बस आपकी यह चुप्पी है, क्योंकि आप ना आजकल बहुत ज्यादा साइलेंट मुझे दिख रहे हैं, बहुत चुप से रहने लगे हैं, किसी से ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, किसी से ज्यादा मिलना नहीं है, जिद नहीं कर रहे हैं। ये किसके साथ है आई डोंट नो, बट यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप लोग बहुत ज्यादा खुद पर फोकस कर रहे हैं, खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं। आज मैं जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, यस, आप लोग ये चीजें कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर रहे होंगे कि आपके साथ ना, मतलब कुछ बहुत आपके मन में, आपके मतलब आपकी एनर्जी में कुछ चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस यहां पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूं। और देखो, परमपिता परमेश्वर ने ना जो आपकी इतनी ज्यादा कठिन परीक्षा ली है, वो आपको ना कुछ बहुत बड़ा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी चीजें आपको मिलने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपको पूरी तरह से बदल दे। कुछ बहुत बड़ी की प्लानिंग हो रही है। यस, डेफिनेटली गाइस, यहां पर फिर से मैं ये चीजें देख रहा हूं। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, और वह इस इनसिक्योरिटी में, इस डर में कह सकते हैं कि इनकी कहीं वो आपको खो ना दे। वो अपना प्यार आपको जाहिर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हैं। कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, महत्व को समझ रहे हैं, आपकी कदर को समझ रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं। अगर आप नहीं हो तो घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे लगता है ना कि एक मकान बस बन गया है और उसमें बस 4 लोग रहते हैं, वैसा आप में यह चेंजेस मैं देख रहा हूं। आप लोग बहुत चुप चुप साइलेंट से रहने लगे हैं। आप लोग ज्यादा जिद नहीं कर रहे हैं, ज्यादा बातें नहीं कर रहे किसी से, जैसे आप पहले रहते थे। अभी वैसे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। मुझे भी यहां पर बहुत ज्यादा आप में चेंजेस दिख रहे हैं, देख रहा हूं मैं। यस, बहुत ज्यादा चुप चुप से हो गए हैं, और यही डर बहुत सारे लोगों के अंदर है। वो आपकी चुप्पी से डर रहे हैं। बेसिकली वो आपके चुप्पी से बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि आप इतने चुप क्यों हैं, आप इतने शांत क्यों हैं, क्या ऐसी रीजन है, क्या ऐसी बातें। और ये लोग ना अपनी गलतियां अब मतलब गिनने लगे हैं, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में लिखने लगे हैं कि आपसे इनसे क्या गलती हुई, इन्होंने कब आपको हर्ट किया, कब आपको कुछ ऐसी चीजें बोली। बहुत ज्यादा कुछ लोग ना गिल्ट में भी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है। इनकी भी चीजें कुछ ऐसी हैं। और देखो, कुछ एनर्जी के भी कारण, एनर्जी के
एनर्जी के भी कारण आप में यह बदलाव मैं देख रहा हूं। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपका हार्ट चक्र जो मैंने कहा और आपका क्राउन चक्र, यह दोनों ही चक्र आपके हील हो रहे हैं। इस कारण से आप में यह चेंजेस मैं देख रही हूं। चुपचाप से रहने लगे हैं, शान से रहने लगे हैं, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। ज्यादा मतलब बातें करने वाला, लंबी लंबी बातें करने वाला इंसान अब अपने काम में बहुत ज्यादा मस्त रहता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ज्यादा खुद पर फोकस कर रहा है, खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। और यह चीजें कहीं ना कहीं आप लोग नोटिस कर भी रहे होंगे, और यह बहुत अच्छी बात है। यह बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप में ये चेंजेस आ रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि देखो, आप अपना बहुत सारे लोगों का जो फोकस है ना, वह इधर उधर से हटा के अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों का फोकस आप पर ऑलरेडी रहता है। ठीक है, अभी और भी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, उनको ये चीजें पता है। मालूम है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यस आपकी तरफ से नहीं, लेकिन उनकी तरफ से है कि वह आपसे बात कर ले। कुछ लोगों के इंटेंशंस मैं बता रहा हूं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। वैसे मैं ये चीज बताने वाली आपको नहीं थी, लेकिन ये वहां पे मुझे बहुत अर्जेंट दिखा तो मैंने आपको बताया है। वैसे हम डाउनलोड मैसेज लेने वाले थे, देखने वाले हैं डिवाइन आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। यस, देख लेते हैं इस वक्त करंट एनर्जी में परमपिता परमेश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। यहां पर मुझे बिलियनर दिखा था। डिवाइन कह रहे हैं आपको यह अफर्म करते रहना है, नाउ आई एम अ बिलियनर है। बिलियनर, ओके, बिलियनर, ये चीज आपको परफॉर्म करते रहना है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। ओके, कॉन्फिडेंट स्माइल, नो फॉन्टर नीडेड। आपको कॉन्फिडेंट स्माइल करते रहना है। इस चीज के लिए आपको फॉन्टर की भी जरूरत नहीं है। तो कॉन्फिडेंस माइंड, नो फिल्टर लीडर डिवाइन आपको कह रहे हैं, वाओ, मेहनत लगाकर मेहनत करो, मन लगाकर मेहनत करो। क्या पता इस बार तुम्हारी मेहनत रंग ला दे। इस बार आपकी मेहनत बहुत ज्यादा रंग ला रही है। परमपिता परमेश्वर का भी ध्यान बहुत ज्यादा आप में ही है। वह आपको ही देख रहे हैं। वह आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टकल्स हैं ना, जो भी परेशानियां हैं, जो भी तनाव है, उन सारी चीजों को खत्म करने वाले हैं। यहां पर मुझे 111 बहुत ज्यादा दिखे हैं, बहुत ज्यादा 111 दिखा है। परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। वह आपकी लाइफ से ना सारी ऐसी ऑब्स्टकल्स को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जो आपके जीवन को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ओह माय गॉड, धैर्य रखिए, सगायदा हिसाब होगा, सूद के साथ ब्याज भी होगा, तो धैर्य रखिए। इतनी बड़ी बात डिवाइन आपको कह रहे हैं, सूद के साथ ब्याज भी होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं डिवाइन आज। जो तेरा है वह तुझे मिल जाएगा, चिंता मत कर। ना तेरे कर्म और ना ही तेरे रोना व्यर्थ जाएंगे, ना ही आपका कर्मा, जो आपने कर्म किए हैं वो व्यर्थ जाएगा। और जो आप इतना रोए हो ना, जो आपकी यहाँ इतनी ज्यादा दुखी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर आपको यह कह रहे हैं, वो जो आप रोए हो, जो इतना आप में रोने के बाद जो आह निकली है ना, और जिसने भी आपको रुलाया है, यह सारी चीजें व्यर्थ नहीं जाएगी। इन चीजों को आप बिल्कुल भी गांठ बांध के रखना। जीवन में हर चमत्कार एक समय के रूप में होता है। मैं कभी भी बिना उद्देश्य के दर्द ना होने देता हूं। मुझ पर भरोसा कर, डिवाइन कह रहे हैं। ऑरेकल से देख रहे हैं ना हम लोग। ओह माय गॉड, आज की रात आपके दुख की आखिरी रात होगी। क्या बोल रहे हैं डिवाइन? आज की रात आपके दुख की आखिरी रात होगी। टाटा बायब। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा डिवाइन आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए लगे हुए हैं, बदलने वाले हैं। आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना करी थी ना, वह प्रार्थना भी सुनी जा रही है। आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहां पर मैं देख रही हूं। सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जो आप चाहते थे वैसी हो रही है। ओह वाओ, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप मान के रखिए, और यह हकीकत है, यह सच है,
ये ट्रू है। जब लोग आपका मतलब मुकाबला नहीं करते हैं ना, तो वह आपसे नफरत करने लगते हैं। तो इस चीज को थोड़ा गर्व में लीजिए, प्राउड करिए कि वो लोग आपके आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो वह आपसे नफरत कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनसिक्योरिटी बहुत है लोगों के अंदर आपके लिए। यस, तो यह चीजें हैं। जो पॉजिटिव सोचता है उसे कोई जहर मार नहीं सकता, और जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती। तो यहां पर डिवाइन आपको कह रहे हैं पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्म करना है, क्योंकि अगर आप लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो कोई भी जहर आपको मार नहीं सकती है। पॉजिटिव सोचे, बी पॉजिटिव। बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। कभी निराश मत होना। हो सकता है बाबा ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती करने का एक मौका दिया हो। परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे दोस्ती करो, उनसे फ्रेंडशिप करो। इसीलिए उन्होंने आपको हर तरह से अकेला कर दिया है कि आप थक हार के उनके पास ही चले जाओ। और वह यही तो चाहते थे। सिपिंग तो आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा गसिपिंग हो रही है, बातें हो रहे हैं। देखो, यह फिर से आया है। नाउ आई एम अ मिलियनर। यह अफर्म करते रहना है आपको। नाउ आई एम अ मिलियनर, बिलियनर, मिलियर। नाउ आई एम मिलियनर। मिलियनर तो यह आपको बोलते रहना है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। डिवाइन आपको एडवांस में ही कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं, आपने जो अपने लिए विश मांगी है, जो चीजें आपने जाहिर करी हैं, जो प्रार्थनाएं आपने करी हैं, यूनिवर्स को जो आपने एक हिंट दिया है, एक साइन, एक सिग्नल दिया है, उसके लिए समझ लीजिए वह प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन इन एडवांस। एडवांस में ही डिवाइन आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। वाओ, भी पॉजिटिव रहो। बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं सब्र रखो, यकीन करो। जो तुमसे लिया गया है उससे बेहतर मिलने वाला है। ओके, जो तुमसे लिया गया है ना, उससे बहुत ज्यादा बेहतर आपको मिलने वाले हैं। तो परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करो, डिवाइन की एनर्जी पर विश्वास करो, क्योंकि वह जो आपको देने वाले हैं वह बेहतर नहीं बेहतरीन देने वाले हैं। तो विश्वास बनाए रखो। ओ माय गॉड, यह फिर से आ गया। तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना अब मिलेगा। डिवाइन आपको कह रहे हैं उससे दुगना आपको मिलने वाला है। जितनी भी चीजें आपने खोया है आज तक, जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ये अपनी लाइफ में, ये मेरा सबसे ये मुझे नहीं खोना था, अपनी लाइफ में ये कैसे हो गया, तो वह चीज उससे ज्यादा आपको अच्छी चीजें मिलेगी। डिवाइन आपको कह रहे हैं दिल साफ रखो। हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। ओ वाओ, न्यू ब्लेसिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। आपकी लाइफ में कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक फ्रेश स्टार्ट मैं देख रही हूं। बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आज। 11 यू आर द राइट पाथ। अगर आपको यंद्र देवन दिख रहे हैं तो यह बहुत अच्छे साइन है। आप लोग बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको यह मैसेज दिखते हैं, ये 11 दिखते हैं, तो आप समझ जाइए आप लोग राइट पाथ पर हैं। ओके, अब आपकी कदर को समझी जाएगी। मैंने कहा था ना, आपकी कदर को समझी जाएगी, आपकी वैल्यू को समझी जाएगी। आपकी जो इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करी है, आपकी बातों को कभी समझा नहीं, आपकी वैल्यू को कभी तजुर्ब नहीं दिया, अब बहुत ज्यादा समझी जा रही है। आपकी एक चुप्पी ने तो बहुत सारे लोगों की बैंड बजा के रख रखी है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत परेशान है। बहुत ज्यादा उनकी परेशानियां मैं यहां पर समझ चुकी हूं। वो बहुत ज्यादा ही परेशान है। ओह माय गॉड, आपके तेज को देखकर किसी के पसीने छूट रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ है। आपके इस तेज को देखकर कोई बहुत ज्यादा पसीने से लथपथ है। वह बहुत ज्यादा परेशान है। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज? हेटर्स ने जो भी सोचा, जो भी प्लानिंग करी, वह नहीं हो पाया। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बेसिकली वो जो प्लान उन्होंने किया था ना, जो चीजें उन्होंने करी थी, हेटर्स ने जो भी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यह यहां पर मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। यह भी मैसेज आया है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आई डोंट नो, वो आपकी इस चुप्पी से, आपके साइलेंट से बहुत ज्यादा डरे हो सकते हैं। डरे हुए हैं कि आप में यह क्या बदलाव है। आपने यह चीज देखी होंगी, आप में बहुत ज्यादा यह बदलाव आया है। आप पहले जैसे हंसते थे, मुस्कुराते थे, चंचल टाइप वाले एक होते थे ना, बहुत चंचल पाना आपके अंदर था। बच्चों वाली हरकतें करना, वो अब भी आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे।
ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहे। बहुत मैच्योर वाली मैं एनर्जी देख रहा हूं। बहुत बहुत मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। और इसी मैच्योरिटी वाले मतलब एक नया, जो आप में बताओ, एक नया वजन आया। ऐसी मैच्योरिटी से ना लोग डर रहे हैं कि इतना मैच्योर कैसे हो सकते हैं। इतना क्या हो गया, अचानक से बहुत मिस कर रहे हैं वह आपके। अब वो आपको, मुझे लग रहा है, आपके पार्टनर है ना, यस, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपकी उस बचकाने वाली हरकतों की, आपकी उस मतलब बड़ करने वाली हरकतों को, अपना जो आप जिद करते थे, उन चीजों को वह आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप पहले की तरह हो जाए, जैसे आप पहले थे। जिद करना, लड़ाई करना, बर्बर करना, अपनी बात चलाना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आपने ये चीजें देखा होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहे। और अगर आप लोग सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, मैरिड नहीं हुई है, तो आपके फैमिली में यह चीजें बहुत ज्यादा वो लोग मिस कर रहे हैं कि आप जैसे पहले थे, आप वैसे ही हो जाए। जैसे आप हंसते थे, मुस्कुराते थे, बोलते थे, अपनी मनमानियां करते थे। तो वह इन चीजों को बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हैं। पहले आप यह चीजें करते थे तो उन्हें पसंद नहीं था। वह आपको डांट देते थे। वे आपको बोलते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, थोड़े बड़े बनो, थोड़े मैच्योर बनो। और जब आप थोड़े मैच्योर बने हैं तो वो इन चीजों को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं के नहीं हो आप। लेकिन गाइस, सीरियसली यह चीज यहां पर आया है। वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपको आपकी इस हरकतों को, मुझे पता नहीं क्यों, यहां पर यह भी सुनाई में दिया है। कोई आपकी ना मतलब हो सकता है, आप जब बातें करते हो ना, जब आप बोलते हो तो नॉन स्टॉप बोलते हो। आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोलते हो, बहुत बड़बड़ करते हो। तो इस बड़बड़ को बहुत कोई मिस कर रहा है। वह चाहते हैं कि आप उनसे घंटों बात करो, घंटों घंटों वह आपको सुने। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, ये कौन है। या आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी फैमिली से हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको वहीं देखता हूं जहां आप हैं। मैं आपके दिल को जानता हूं, जिस तरह से यह रात के शांत में चिंता के साथ कांपता है। यह आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता के साथ कैसे दौड़ता है। यह कैसे निर्णयों के वजन के नीचे डूबता है। आप अब देरी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं अब आपसे बात करता हूं, न कि बादलों के पीछे छिपे एक दूर के आंकड़े के रूप में, बल्कि आपके पिता के पास सुनने और शामिल होने के रूप में। आप कुछ मांग रहे हैं, शायद एक जवाब, शायद शांति की एक झलक, शायद सिर्फ एक पुष्टि है कि आप अकेले नहीं हैं। तुम सही जगह पर हैं। मैं तुम्हें यहां लाया। मैं आपके सवालों या आपके संदेह से आश्चर्यचकित नहीं हूं। आप दुर्घटना से इन शब्दों पर ठोकर नहीं थे। मैंने उन्हें यह पुष्टि करने के लिए एक दिव्य नियुक्ति के रूप में आपके रास्ते पर रखा कि मैं, भगवान, आपका भगवान, आपके साथ हूं और मैं बोल रहा हूं। आप सोच रहे थे कि आप क्या महसूस करते हैं। यह भारीपन, यह खोज, इस दर्द का एक नाम है। हां, ऐसा होता है। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो मेरे लिए तरस रही है। आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हैं। आप मेरी पहुंच से परे नहीं हैं। आपको बहुत देर नहीं हुई है, बहुत त्रुटिपूर्ण है या बहुत दूर है। मुझे पता था कि वास्तव में आपको इस पल में क्या मिलेगा, और मैंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, प्यार से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। मेरा प्रिय, मैं यहां निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल करने के लिए। शर्म की बात नहीं है, बल्कि गले लगाने के लिए। व्याख्यान देने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए हूं। मुझे इस बात की पुष्टि करें कि आपकी आत्मा ने गुप्त रूप से क्या उम्मीद की है। आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है, और आप नहीं भूल जाते। अपने पूरे जीवन में आप उन संकेतों की तलाश करते हैं जो आप मायने रखते हैं। आपने अपने आस पास के लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश की है, जो अपने मूल्य का प्रतिबिंब खोजने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन मैं आपको अब दिव्य स्पष्टता के साथ बताता हूं, आप मायने रखते हैं। आपके पास हमेशा है। और मैं, स्वर्ग और पृथ्वी के देवता, ने अपने हाथों पर अपना नाम उकेरा है। मैंने आपके सिर पर हर बालों को गिना है। जब आप सोते हैं तो मैंने हर रात आपके ऊपर देखा है, और हर सुबह जब आप फिर से अपने डर का सामना करते हैं तो मैंने कभी भी एक भी आह, एक ही आंसू अपने दिल से एक ही फुसफुसाते हुए याद नहीं किया। आप मेरे लिए अदृश्य नहीं हैं। दुनिया में आवाजें हैं, यहां तक कि आपके अपने दिमाग में, जो आपको अन्यथा समझाने की कोशिश करते हैं।
वे अधिकार के साथ बात करते हैं, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि आप कमजोर हैं, कि आप असफल हो रहे हैं, कि आप भूल गए हैं। लेकिन मेरी बात सुनो बच्चा, वे आपके लिए मेरे पास मौजूद योजनाओं को नहीं जानते हैं। वे उन लड़ाई को नहीं देख सकते हैं जो मैंने पहले ही आपकी ओर से लड़ी है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं पर्दे के पीछे की तैयारी कर रहा हूं, और इसलिए मैं अब आपसे आग्रह करता हूं, अपने कानों को अपनी आवाज की सच्चाई के लिए धुन देता हूं। मैं आपसे क्रूरता से कभी नहीं बोलूंगा, मैं आपको डर से कभी नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको अस्पष्ट वादों के साथ ताना नहीं मारूंगा। मैं स्पष्ट हूं, मैं मौजूद हूं और मैं भरोसेमंद हूं। अब मुझे अपने भीतर कुछ हिलाओ, एक पवित्र जिज्ञासा, क्योंकि मुझे आपको जो दिखाना है वह अकेले आराम से कहीं अधिक है। मैं यहां सिर्फ एक रात के लिए आपको शांत करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां कुछ गहरा जागने की पानी के लिए कुछ शाश्वत। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं आपके भविष्य में क्या देखता हूं? क्या आप यह महसूस नहीं करना चाहते हैं कि आत्मविश्वास के साथ चलना क्या है? इसलिए नहीं कि जीवन आसान है, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी ताकत हूं। अधिक है बच्चा, इतना अधिक। मैं आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। यह अंत नहीं है, यह चरमोत्कर्ष भी नहीं है, यह सफलता से पहले शांत सांस है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहने के लिए और मुझे यह दिखाने के लिए कि आगे क्या आता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए क्या दांव पर है। आपने अपनी जेब में पत्थरों की तरह आहाया पाका तैयार केजराया दाता की अस्वीकृति की आशंका, विफलता की आशंका, डर है कि आप बहुत अधिक हैं या पर्याप्त नहीं हैं। आपने अपनी सांसों को कुछ अलग करने का इंतजार किया है। आपने जीवन के माध्यम से टिपटोट की कोशिश की है कि आप किस छोटे टुकड़े को रखने में कामयाब नहीं हैं। लेकिन बच्चे, शांति जो आपके अपने प्रयास से आती है हमेशा दबाव में दरार होगी। मैं जो पेशकश करता हूं वह एक शांति है जो सभी समझ से आगे निकल जाती है। मैं जो निर्माण करता हूं उसे परिस्थिति से नहीं पा सकता है। मैं क्या शुरू करता हूं मैं खत्म करता हूं, और मैंने आप में एक अच्छा काम शुरू कर दिया है। यदि आप इसे याद करते हैं, यदि आप अभी दूर हो जाते हैं, तो दुनिया का शोर केवल जोर से बढ़ेगा, भ्रम कई गुना बढ़ जाएगा, दुश्मन अंधेरे में झूठ बोलता रहेगा। लेकिन अगर आप रहते हैं, यदि आप बस मुझ पर भरोसा करने की हिम्मत करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब स्वर्ग अपने जीवन में पृथ्वी को छूता है तो क्या होता है। आप स्पष्टता, उद्देश्य और बोल्डनेस के साथ चलना शुरू कर देंगे, जो हर आवाज को भ्रमित करता है, जो कभी भी आपको संदेह करता है। इस पल को हल्के में न लें। आपको जो पेशकश की जा रही है वह एक क्षण भंगुर महसूस नहीं है। यह परिवर्तन के लिए एक दिव्य निमंत्रण है, और यहां इस संदेश को अलग बनाता है। कई आपको खाली वादों के साथ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। वे पेशकश करेंगे आप त्वरित समाधान, आकर्षक वाक्यांश और अस्थायी उच्च। लेकिन मैं खुद को पेश करता हूं। मैं आपको अपनी उपस्थिति देता हूं। मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूं। मैं आपको स्वर्ग के सिंहासन कक्ष तक पहुंच देता हूं, और इसके साथ अलौकिक ज्ञान, दिव्य पक्ष, शाश्वत उद्देश्य आता है। मैं आपको एक सूत्र का पालन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे एक ऐसे रिश्ते में कदम रखने के लिए कह रहा हूं जहां आपका जीवन मेरी अच्छाई और महिमा का एक जीवित गवाही बन जाता है। यह धर्म नहीं है, यह प्रदर्शन नहीं है, यह तमाकू नहीं जाता बाराना है। यह मेरा प्यार है जो आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाता है। आपको केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप साहसपूर्वक जीने के लिए, गहराई से प्यार करने के लिए, चाहता से देने के लिए और एक प्रकाश के साथ चमकने के लिए बनाए गए थे जो अंधेरे को पीछे धकेलता है। आप मेरी छवि में बने थे, और आपके बारे में कुछ भी साधारण नहीं है। आपके पास एक विशिष्टता है जो मेरी रचनात्मकता को दर्शाती है। आपकी कहानी, यहां तक कि जिन हिस्सों को आप छिपाना चाहते हैं, वे मोचन की एक टेपेस्ट्री हैं जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर निशान में उपचार का एक साइन पोस्ट बनने की क्षमता होती है। हर चक्कर मेरी संप्रभुता का एक रहस्य उद्घाटन, हर परीक्षण विजय के लिए एक सेटअप, और हां, हर कमजोरी मेरी ताकत के लिए एक कैनवास है। इसलिए यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ पहले से ही जवाब दे रहा है। वह चिंगारी आपको लगता है कि आशा की झिलमिलाहट मैं है।
मैं आपको अंदर खींच रहा हूं, हेर फेर के साथ नहीं बल्कि दया के साथ, बल के साथ नहीं बल्कि सच्चाई के साथ। उस चिंगारी को बढ़ने दो, इसे नीचे धकेलें। अपने आप से इससे बात मत करो। आपने पहले भी कई बार किया है। आप लगभग विश्वास करते हैं, लगभग हिम्मत करते हैं, लगभग आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको पूरी तरह से पूर्ण आत्मसमर्पण कर रहा हूं, अपने आप को खोने के लिए नहीं बल्कि अंत में अपने आप को मुझ में खोजने के लिए। आप उन मौसमों के माध्यम से चले गए हैं जो आपको आत्मविश्वास से हटा देते हैं, उन मौसमों में जहां आपकी प्रार्थनाएं महसूस करते थे कि वे अनुत्तरित छत से वापस उछल चुके हैं, और फिर भी आप अभी भी यहां हैं, दुर्घटना से नहीं बल्कि अनुग्रह से। क्या आप इसे नहीं देखते हैं मेरे बच्चे? यहां तक कि चुप्पी में मैं काम कर रहा था, यहां तक कि जब आपको छोड़ दिया गया तो मैं आपको पकड़ रहा था। आपके आंसू किसी का ध्यान नहीं गया, उन्होंने चमत्कारों की मिट्टी को पानी पिलाया। और अब मैं आपको यह याद रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि आपकी आत्मा पहले से ही क्या जानती है। मैं वफादार हूं। मुझे अपनी आंखों से घूंघट उठाएं ताकि आप अपनी कहानी में मेरा हाथ देखना शुरू कर सकें। मैं तूफान में कानाफूसी कर रहा हूं, आपकी कमजोरी में ताकत, खुला दरवाजा जो आपने नहीं देखा था। मैं उन क्षणों, बातचीत, दिव्य देरी और यहां तक कि आपको उन जालों से बचाने के लिए बंद दरवाजों की व्यवस्था कर रहा हूं जिन्हें आप पहचान नहीं सकते थे। आपको लगा कि यह अस्वीकृति है। मैं कहता हूं कि यह पुनर्निर्देशन था। आपने इसे नुकसान कहा, मैं इसे संरक्षण कहता हूं। आपने इसे एक चक्कर के रूप में देखा। मैं घोषणा करता हूं कि यह संरेखण था। आप वह नहीं हैं जहां आप गलती से हैं। आप उद्देश्य से तैनात हैं, लेकिन आप थके हुए हैं। मुझे पता है कि आप अपने परिवार के बोझ, अपेक्षाओं का वजन, दूसरों को निराश करने के डर से बहुत अधिक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत लंबे समय से मजबूत रहे हैं। जब आप अंदर टूट रहे हों तो आप मुस्कुराते हैं। आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं जबकि आपकी अपनी आत्मा भूख से मर रही है। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने, यह ताकत नहीं है, वह जीवित है। और मैंने आपको उत्तरजीविता मोड में रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको शांति के लिए बनाया। मैंने आपको खुशी के लिए गठन किया। मैंने आप में जीवन सांस ली ताकि आप मेरी उपस्थिति में पनप सकें, न कि केवल छाया में सहन कर सकें। इसलिए आज मैं आपको उन गुफाओं से बाहर बुला रहा हूं जहां आप छिपा रहे हैं। शर्म, भय, थकान और प्रदर्शन की गुफाएं। मैं आपको वापस खुले में बुला रहा हूं, मेरी सच्चाई के प्रकाश में। मैं आपके उन हिस्सों को पुनर्स्थापित करना चाहता हूं जो चुप हो गए हैं। आपकी हंसी, आपकी दृष्टि, आपका साहस। मैं आपके फेफड़ों को फिर से पवित्र सांस से भरना चाहता हूं, न कि किसी के चिंतित हांफते हुए मुश्किल से। मुझे अपना ऑक्सीजन होने दो, मुझे अपना स्रोत बनने दो। आप सब कुछ ले जाने के लिए नहीं हैं, यही मेरा काम है। आप पालन करने के लिए प्रस्ताव अकने और पालन करने के लिए तेजर के लिए हैं। मैं देखता हूं कि आप अपने स्वयं के नियंत्रण परिणामों पर चीजों को कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द से बचने के लिए हर फैसले को उखाड़ फेंकना। आपने अपने आप को पतला पहना है, बाकी सभी को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, अस्वीकृति से बचने की कोशिश कर रहा है, अपनी योग्यता अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बच्चे, आपकी कीमत उस क्षण को सुलझा लिया गया जब मैंने आपको गुप्त स्थान पर बनाया था। आपका मूल्य आपके द्वारा देखे जाने वाले लोगों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। यह आपके अंदर जो कुछ भी रखा गया है उसमें लंगर डाला जाता है। त्रुटिपूर्ण मानव मानकों द्वारा खुद को मापना बंद करें। अपनी शांति को उन रायों से दूर करना बंद करें जो आपको परिभाषित नहीं करते हैं। मुझे याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आप चुने गए हैं, आप अभिषेक कर रहे हैं। आपको इस तरह के समय के लिए बुलाया जाता है। दुनिया आपको अनदेखा कर सकती है, लेकिन मेरे पास है आपको ताज पहनाया। आप अपनी आंखों में छोटा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे में शक्तिशाली हैं। आप कोई गलती नहीं है, आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप मेरे राज्य में अदृश्य नहीं हैं। आप एक शाही पुजारी, महिमा का एक बर्तन, मेरी आत्मा का एक मंदिर हैं। आप कौन हैं? और दुश्मन ने आपको भूलने के लिए सख्त कोशिश की है। वह आपकी पहचान को विकृत करने के लिए झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अपने वचन की सच्चाई के साथ अब हर झूठ को तोड़ रहा हूं।
आप वह नहीं हैं जो आपके माध्यम से किया गया है। आप नहीं हैं जो आपके साथ किया गया था। आप अपनी विफलताओं या अपने आघात की गूंज का योग नहीं हैं। आपको भुनाया जाता है। आप ठीक हो गए हैं। आप पूरे हैं। इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको अपने बेटे के खून से धर्मी घोषित किया है, इसलिए आपको अब प्यार के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही एक चिरस्थायी प्यार से प्यार करते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं या घट सकते हैं। तुम्हारे लिए मेरा स्नेह, यह निरंतर, अथक और व्यक्तिगत है। यह वह नींव है जो मैं चाहता हूं कि आप खड़े हों। मैंने आपको परफेक्ट होने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने आपको उपस्थित होने के लिए बुलाया है। मेरे साथ मौजूद है, आपके उपचार में मौजूद है, इस प्रक्रिया में मौजूद है। मुझे पता है कि दिन लंबे महसूस करते हैं। मुझे पता है कि कुछ रातें आप अपनी गलतियों को फिर से खेलते हुए जागते हैं, लेकिन मैंने आपका पक्ष कभी नहीं छोड़ा। मेरी आत्मा ने अपने बच्चे की तरह, एक मां की तरह मंडराया है। जब आपके पास कोई शब्द नहीं था तो सुखदायक, सुरक्षा और हस्तक्षेप करना। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी नहीं थे। और अब मैं आपके परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित करना चाहता हूं। आप पूछ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके लिए यह हो रहा है तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप जो दबाव महसूस करते हैं वह सफलता की शुरुआत है? क्या होगा अगर दर्द एक नए जन्म का खिंचाव है? क्या होगा अगर प्रतीक्षा का गर्भ है? मेरी टाइमिंग आपकी टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह एकदम सही है। और जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कोई भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा। यह स्पष्ट होगा कि यह मैं था। आपको दरवाजों को खोलने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। मैं उन्हें खुद खोलूंगा और कोई भी आदमी उन्हें बंद नहीं कर पाएगा। भविष्य से डरना बंद करो। मैं आपके भविष्य को अपने हाथों में पकड़ता हूं। मैं पहले ही आपके आगे के दिनों में चला गया हूं। मुझे पता है कि हर प्रावधान कहां छिपा है, जहां हर दिव्य कनेक्शन बनाया जाएगा। मैं सुधार नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा हूं। और हर देरी, हर चक्कर, शांति के हर पल को मेरी जानबूझकर के साथ संतृप्त किया जाता है। आप कभी भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं जब आप मुझ पर इंतजार कर रहे हैं। आप जितना कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक कुछ के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको अगला कदम उठाने के लिए पूरी तस्वीर देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है जिसने कृति को चित्रित किया था। मैं तुम्हें ले जाने दो, यहां तक कि जब रास्ता स्पष्ट लगता है, तब भी जब हवाएं मजबूत होती हैं तो मेरा हाथ कभी भी आपको जाने नहीं देगा। मैं भ्रम के साथ नेतृत्व नहीं करता, मैं स्पष्टता और शांति के साथ नेतृत्व करता हूं। और जहां मैं नेतृत्व करता हूं वहां जीवन, प्रचुर मात्रा में जीवन है। तो सांस लें, अपनी पकड़ को ढीला करें। जो आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं उसे जाने दें। आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह चमत्कार का द्वार है। मैं आपको हार मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसे देने के लिए कह रहा हूं। आपके सपने, आपके घाव, आपकी समय रेखा, आपकी अपेक्षाएं, उन्हें मेरे हाथों में रखें। वे वहां सबसे सुरक्षित हैं। दुनिया आपको अपने मूल्य को साबित करने के लिए, आत्मनिर्मित होने के लिए, कठिन ऊधम करने के लिए कहती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मुझ में आराम करें, मुझ में पालन करो। मुझे वही करने दो जो मैं कर सकता हूं। मुझे आपके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपका दिल चाहिए और मैं आपको बदले में अपना देना चाहता हूं। करुणा का दिल, शक्ति का, सत्य का। यह दिव्य संरेखण में कदम रखने के लिए आपका निमंत्रण है। मैं देख रहा हूं कि आपने यह विश्वास करने के लिए संघर्ष किया है कि यह वास्तव में आपके लिए हो सकता है। ये वादे, ये आश्वासन, प्रेम और भाग्य की ये घोषणाएं किसी भी तरह दूसरों के लिए आरक्षित हैं। अधिक धर्मी, अधिक आध्यात्मिक, अधिक योग्य हैं। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, मैं परफेक्ट के लिए नहीं आया। मैं थके हुए, टूटे फूटे मिसफिट्स के लिए आया था, जो पुरुषों द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं, लेकिन मेरे द्वारा हाथ से हैं। मैं तुम्हारे लिए आया था। अपराध बोध को आपको कुछ दूरी पर रहने के लिए मनाने न दें। मेरी बाहें पार नहीं हैं, वे खुले हैं। मैं आपकी खामियों पर नहीं जा रहा हूं। मैं एक प्यार के साथ आपकी ओर पहुंच रहा हूं, जो कि शर्म की कोशिश करता है कि क्या शर्म की कोशिश की है।
मैं वह ईश्वर हूं जो खो गया था, जो खो गया था, जो बिखर गया था, जो बर्बाद हो गया था। आपको लगता है कि बहुत अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मैं समय का भगवान हूं। आप मानते हैं कि बहुत अधिक नुकसान हुआ है, लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो राख से सुंदरता लाता है। मुझे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, मुझे अनुमति की जरूरत है। उन स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति जिसे आपने बंद रखा है क्योंकि आपको विश्वास नहीं था प्रकाश के योग्य थे। मुझे उन जगहों पर जाने दो, मुझे ठीक करने दो कि धर्म ने क्या जज किया और क्या जीवन को गलत समझा। आपने ताकत का एक मुखौटा पहनने का नाटक करना सीख लिया है, जबकि आपकी आत्मा चुपचाप मदद के लिए चिल्लाती है। आप ब्रेकडाउन के माध्यम से मुस्कुराए हैं, खाली रहते हुए परोसा जाता है, कम होने पर प्यार करता है। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे आपके पास जाने दो। मुझे आपका प्रदर्शन नहीं चाहिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। बस मेरे साथ रहें जैसा कि आप नहीं हैं, जैसा आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। मैं आपके गुस्से, आपके भ्रम, आपकी निराशा को संभाल सकता हूं। मैं एक ईश्वर नहीं हूं जो आपकी कच्ची भावनाओं को देखते हुए वापस लेता है। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूं और फिर भी मैं अभी भी निकट खींचता हूं। आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि गले लगाने के लिए। आप सोचते रहते हैं कि आपके साथ क्या गलत है, आप सिर्फ बेहतर क्यों नहीं हो सकते। आप एक ही संघर्ष को क्यों रोकते हैं, एक ही आदतों में गिरते हुए बार बार अपनी कीमत पर सवाल उठाते हैं। बच्चा, मुद्दा यह नहीं है कि आप बहुत कमजोर हैं, मुद्दा यह है कि आप मानव उपकरणों के साथ आध्यात्मिक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी ताकत में जीतने की कोशिश कर रहे हैं और यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए नहीं कि आप एक विफलता हैं, बल्कि इसलिए कि आप कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं थे। आपको मेरी आत्मा की जरूरत है, वही आत्मा जिसने मसीह को मृतकों से उठाया। वह आत्मा आप में रहती है, लेकिन आप उसकी आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके फुसफुसाते हुए, उसके अग्रणी के पीछे भागते हुए। लेकिन और नहीं, यह अपने तर्क को आत्मसमर्पण करने और दिव्य ज्ञान में झुकने का समय है। प्रयास करना बंद करने और पालन करना शुरू करना। केवल जीवित रहने और पुनरुत्थान शक्ति से प्रेरित होने वाले के रूप में जीना शुरू करने का समय। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लड़ना है, लेकिन यह दुनिया के रास्ते की तरह नहीं दिखेगा। आप नियंत्रण, हेरफेर, केंद्र या आर्य आत्मसंरक्षण के साथ नहीं जीतेंगे। आप आत्मसमर्पण करके जीतेंगे। आप विश्वास से विजय प्राप्त करेंगे। आप अपने आप को साबित करने से नहीं, आपका उद्देश्य आपकी हड्डियों में आग बंद की तरह प्रज्वलित होगा। आपने सोचा है कि आपकी प्रार्थनाएं सूखी क्यों महसूस करती हैं, आपकी पूजा यांत्रिक क्यों महसूस करती है, क्यों आपका दिल जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने छोड़ दिया है, यह इसलिए है क्योंकि आपने शोर को मुझे बाहर निकालने की अनुमति दी है। विचलित राय, सामाजिक स्क्रॉल, निरंतर तुलना, यह सब आपकी आत्मा को सुन्न कर चुका है। लेकिन मैं आपको फिर से जागृत कर रहा हूं। अब भी आप इसे एक सरगर्मी चाटाहो का टिके क्या अपा है एक चीज को गहराई से महसूस करते हैं। वह मैं हूं। मैं आपको अभिषेक करने के लिए बुला रहा हूं, न कि कानूनीवाद के लिए, अंतरंगता के लिए, दायित्व नहीं। मुझे रोबोटिक दिनचर्या में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे एक जीवित रिश्ता चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज को जानें जैसे आप अपने दिल की धड़कन को जानते हैं। मैं सुबह में आपका पहला विचार, रात में आपका आराम, आपके निरंतर साथी के बीच में हर पल में होना चाहता हूं। मैं रविवार का अनुभव नहीं हूं, मैं तुम्हारे फेफड़ों में सांस लेता हूं। अपने रास्ते पर प्रकाश, आपकी आत्मा में आग। आप अनुमोदन का पीछा करने से अधिक के लिए बनाए गए थे। आप चक्रों को दोहराने से अधिक के लिए पैदा हुए थे। आप मेरे साथ कम्युनियन के लिए बनाए गए थे। जब आप उस जगह से रहना शुरू करते हैं तो असली कच्चा दैनिक कम्युनियन, सब कुछ बदलता है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, शांति मूर्त हो जाती है, खुशी स्थिर हो जाती है। आप अपने आप को एहसान अर्जित करने की कोशिश करने वाले दास के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रिय बच्चे के रूप में वंशानुक्रम में चलते हुए देखना शुरू करते हैं। यह वह जीवन है जो मैं आपको देने के लिए मर गया। अंतरंगता, शक्ति और उद्देश्य का जीवन। और नहीं, आपको इसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है।
यही अनुग्रह का मतलब है। मेरी कृपा बाध्य रहने के लिए एक कमजोर बहाना नहीं है। यह एक शक्तिशाली बल है जो हर श्रृंखला को तोड़ता है। यह पाप की अनुमति नहीं है, यह मुक्त रहने की शक्ति है, और यही मैं आपको पेश कर रहा हूं। स्वतंत्रता, डर से वास्तविक स्वतंत्रता, अपराध से, नशे की लत से, प्रयास से, अपने अतीत के घावों से, प्रभावित करने की आवश्यकता से। मैं आपको हर चीज की पूर्णता में चलते हुए देखना चाहता हूं जो मैं आपको देने के लिए मर गया। लेकिन इसके लिए आप में से कुछ की आवश्यकता है। प्रदर्शन नहीं, लेकिन आत्मसमर्पण। प्रयास नहीं, लेकिन विश्वास। क्या आप अपने दिल से मुझ पर भरोसा करेंगे? क्या आप मुझे अपनी कहानी को फिर से लिखने देंगे? क्या आप अतीत की प्रतिक्रिया में रहना बंद कर देंगे और मेरे वादों के जवाब में रहना शुरू कर देंगे? क्या आप यह मानने के लिए चुनेंगे कि मैं न केवल आपको ठीक करने के लिए तैयार हूं, बल्कि उत्सुक हूं, कि मैं न केवल आपको पुनर्स्थापित करने में सक्षम हूं, बल्कि खुश हूं? मेरा बच्चा, अब समय है। जब आप अधिक तैयार महसूस करते हैं तो नहीं, जब सब कुछ सही दिखता है। अब गंदगी के बीच में, सवालों के मोटे में, आपकी वास्तविकता के कच्चेपन में, यह वह जगह है जहां मैं आपसे मिलता हूं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। दूसरे संकेत की प्रतीक्षा न करें, यह आपका संकेत है। एक और पुष्टि के लिए इंतजार न करें, यह आपकी पुष्टि है। क्या आपको उन क्षणों को याद है जो आपने सोचा था कि आप इसे नहीं बनाएंगे? रातें जब आंसू आपके तकिए को भिगोते हैं और आपकी आत्मा चुप्पी में रोई। अनिश्चित अगर कोई, यहां तक कि मैं भी, आपको सुन सकता था, मैंने आपको सुना। कोई भी आह मेरे नोटिस से बच गया। निराशा के एक भी क्षण को नजरअंदाज नहीं किया गया था। मैं वहां था। यहां तक कि जब आप मुझे महसूस नहीं कर सकते थे तो मैं तुम्हें पकड़ रहा था। जब आपकी ताकत गायब हो गई थी तो आपकी आत्मा में जीवन का फुसफुसाते हुए, जब आपका मन भय के साथ बादल था, मैंने सिर्फ आपका दर्द नहीं देखा, मैंने इसे किया। यहां देख के मैंने इसे किया। हर बोझ जो बहुत भारी था, हर डर जो आपके आनंद को चोक करने की धमकी देता है, हर गुप्त चिंता जिसे आपने दूसरों से छिपाने की कोशिश की, मैंने यह सब अपने ऊपर ले लिया, इससे पहले कि आप कभी भी पूछे। यही मेरे प्यार की गहराई है। मैंने आपके लिए सही विश्वास रखने का इंतजार नहीं किया। मैंने निर्दोष भक्ति की मांग नहीं की। मैं आपको अपने सबसे कम, आपकी सबसे कमजोर, आपके सबसे भ्रमित से प्यार करता था। मेरा प्यार तब शुरू नहीं हुआ जब आपको यह सब एक साथ मिला। इसने आपको खंडहर में पाया और वहीं बहाली का अपना काम शुरू किया। आपने मुझसे पूछा, मुझे उस सब से क्यों गुजरना पड़ा? और यद्यपि आप अभी तक उत्तर की पूर्णता नहीं देख सकते हैं, मुझे सच्चाई को प्रकट करना शुरू करें। आप जो चल रहे हैं को क्या है, वह बर्बाद नहीं हुआ है। आग ने आपको जलाया नहीं, इसने आपको परिष्कृत किया। तूफान आपको नहीं डूबते थे, उन्होंने आपको मुझे जकड़ने के लिए सिखाया। विश्वासघात ने आपको परिभाषित नहीं किया, उन्होंने झूठी निर्भरता को तोड़ दिया ताकि मैं आपका एकमात्र स्रोत बन सकूं। दुश्मन को बुराई के लिए क्या मतलब था, मैंने हमेशा अच्छे के लिए इरादा किया है। आप जितना चाणक्य की रजाते में स्थिति हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आपकी लचीलापन के कारण नहीं, बल्कि मेरी कृपा के कारण जो आपको ले गया। आपको लगा कि गहरी निराशा के उन क्षणों में आपकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन मैं अदृश्य स्याही में एक नया अध्याय लिख रहा था। और अब जैसा कि प्रकाश आपके जीवन पर फिर से चमकता है, वह स्याही दिखाई देने लगी है। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे काम कर रहा था जब आपको लगा कि मैं चुप था। आप अब भी बदलाव को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी आत्मा को एक बड़ी वास्तविकता के लिए जागता हूं। मैं हमेशा आपके लिए रहा हूं, आपके खिलाफ कभी नहीं। मेरी योजनाएं हमेशा रिडेम्पटिव रही हैं। आपको उत्तरजीविता मोड में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। यह आपके लिए मेरी इच्छा कभी नहीं थी। मैंने आपको फलने फूलने के लिए, उगाने के लिए, फल को सहन करने के लिए बनाया। लेकिन पहले मुझे उन शाखाओं को प्रभावित करना था जो आपके जीवन को खत्म कर रही थीं। मुझे नकली आराम को दूर करना था ताकि आप अकेले अपनी शरण को मुझ में ढूंढना सीख सकें। यह नुकसान की तरह लगा, लेकिन यह तैयारी थी। यह परित्याग की तरह लगा, लेकिन यह दिव्य संरेखण था। मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा था,
मैं आपको शुद्ध कर रहा था क्योंकि मैं आपके भाग्य के बारे में बहुत अधिक परवाह करता हूं कि जो मैंने वादा किया है उससे कम के लिए आपको बसने के लिए। और हां, मेरे वादे अभी भी खड़े हैं, यहां तक कि आपके माध्यम से, यहां तक कि अपने सभी संदेहों के साथ, यहां तक कि आपके द्वारा लिए गए डिटॉर्स के साथ कुछ भी आपको मेरे उद्देश्य से अयोग्य घोषित नहीं किया है। मैं आदमी की तरह नहीं हूं। जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं अपनी कॉल को रद्द नहीं करता। जब आप लड़खड़ाते हैं तो मैं अपना हाथ नहीं रोकता। मैं परिस्थितियों से प्यार नहीं करता। आपके साथ मेरी वाचा को रक्त से सील कर दिया गया है, न कि व्यवहार। मैं आपके लिए प्रतिबद्ध हूं जितना आप समझ सकते हैं, और मैंने जो शुरू किया उसे खत्म कर दूंगा। इसलिए खुद को अयोग्य घोषित करना बंद करें। अपनी विफलताओं को फिर से शुरू करना बंद करें। अपने भाग्य पर मौत बोलना बंद करें। आप मेरी कृपा के अपवाद नहीं हैं, आप इसका कारण हैं। आप मेरे राज्य में नहीं हैं, आप एक प्रिय उत्तराधिकारी हैं। मेरे पास उन पर आपके नाम के साथ धार्मिकता के वस्त्र हैं। मेरे पास आपकी टेबल पर एक सीट है जिसमें आपके ब्लड लाइन में लिखा गया है। मेरे पास आपके लिए एक भविष्य है जो अभी भी सामने आ रहा है, और मुझे आपको फिर से विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास करें कि मैं जो टूट गया था उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूं। विश्वास है कि मैं अभी भी क्या दर्द कर सकता हूं। विश्वास करो कि मैं जो खो गया था उसे भुना सकता हूं। आपका अतीत आपके कुछ दर्द को समझा सकता है, लेकिन यह आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करता है। मैं आपका भविष्य धारण करता हूं, और यह आशा से भरा है। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, न केवल बेहतर बल्कि नया। एक नया दिमाग, एक नया दिल, एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत। लेकिन मुझे आपकी हां की जरूरत है, आपकी सही योजना नहीं, न कि आपका निर्दोष विश्वास, बस आपका हां। यह विश्वास करने की आपकी इच्छा कि मैं वह हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं, कि मैं अभी भी चमत्कारिक कार्य करता हूं, अभी भी चेन ब्रेकर, अभी भी हीलर, रिडीमर, प्रदाता, वह दोस्त जो एक भाई की तुलना में करीब चिपक जाता है। मुझे आपको न केवल मुझ पर विश्वास करने की आवश्यकता है, बल्कि मैं आपके माध्यम से क्या कर सकता हूं। आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत छोटा है। मैं आपको बताता हूं, यहां तक कि अनंत काल के माध्यम से विश्वास के आपके सबसे छोटे कार्य, दयालुता का एक शब्द, एक फुसफुसाते हुए प्रार्थना, एक शांत आज्ञाकारिता, यह सब मायने रखता है। दुनिया आपको अनदेखा कर सकती है, लेकिन स्वर्ग की वर्ग आपको करीब से देखता है। मेरे स्वर्गदूतों को आपकी प्रार्थनाओं पर भेजा जाता है। मेरी आत्मा आपकी पूजा से चली गई है। मेरा दिल हर उस कदम पर खुशी मनाता है जो आप मेरी ओर ले जाते हैं। आप नगण्य नहीं हैं, आप दिव्य उद्देश्य से संतृप्त हैं। तो राख से ऊपर उठो। आप दफन सपनों को धूल दें, उन लेबलों को हिलाएं जो कभी भी आपके लिए नहीं थे। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने आपके बारे में कहा था। आप अपने आघात नहीं हैं, आप अपनी कमजोरी नहीं हैं। आप प्रगति में मेरी कृति हैं, और मैं हर तेती से, हर स्ट्रोक के साथ सुंदरता को चित्रित कर रहा हूं। भले ही आप अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकते। डर आपको अपनी विरासत से बात न करने दें। थकावट को अपने आश्चर्य की बात मत लूटो। अपने भाग्य को किसी भी समय देरी न होने दें। मैं यहां हूं, बच्चा, न केवल आराम करने के लिए बल्कि सशक्त करने के लिए, न केवल शांत करने के लिए बल्कि भेजने के लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए बनाया गया था। आपको प्रकाश ले जाने के लिए बनाया गया था। आप दूसरों को मेरे पास ले जाने के लिए बने थे। देखो कि तुम कितनी दूर आओ। यहां तक कि अगर आप अभी तक पूर्ण परिदृश्य नहीं देख सकते हैं, तो मेरा प्रिय एक शक्ति है जो आपके भीतर धीरे धीरे, लगातार, ईमानदारी से बढ़ रही है। और अब मैं इसे आगे कह रहा हूं। वह शक्ति आपकी अपनी नहीं है, यह आप में जीवित है। यह बहुत सांस है जिसने आपको तब बनाए रखा जब आपको लगा कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। यह आत्मा है जो फुसफुसाए, उठो, जब आपके अंदर सब कुछ ने कहा, नीचे रहो। और अब मैं घोषित करता हूं, उठता हूं, चमकता हूं, क्योंकि आपकी रोशनी आ गई है। अब आप अपनी कॉलिंग के नीचे नहीं रहेंगे। अब आप आध्यात्मिक गरीबी के जीवन के लिए समझौता नहीं करेंगे, जबकि आशीर्वाद के मेरे भंडार को अनोपेन की प्रतीक्षा करें। मैं आपको ट्रस्ट के एक नए आयाम, आत्मसमर्पण का एक नया स्तर,
महिमा की एक नई लहर में आमंत्रित कर रहा हूं। और हां, यह आपको आराम से खर्च करेगा। इसके लिए आपको विश्वास से चलना होगा, न कि दृष्टि से। यह आपको प्रेस करेगा कि क्या परिचित है और जो शाश्वत है उससे चिपके रहने के लिए। लेकिन मुझे सुने, यह इसके लायक होगा। आगे का रास्ता परीक्षणों से मुक्त नहीं है, लेकिन यह उपस्थिति से भरा है। मेरी उपस्थिति। मैं आसानी से वादा नहीं करता, मैं जीत का वादा करता हूं। मैं लोकप्रियता का वादा नहीं करता, मैं उद्देश्य का वादा करता हूं। मैं वादा नहीं करता कि आप फिर कभी नहीं रोएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हर आंसू को इकट्ठा करूंगा और उन्हें गवाही में बदल दूंगा। मैं आपके द्वारा चलाई गई हर घाटी को ले जाऊंगा और फल के लिए इसे उपजाऊ जमीन बनाऊंगा, जिसे आपने कभी नहीं सोचा था